हेलो गाइस, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ स्पाउस को लेकर। आई नो आप सब लोगों को बस अपने स्पाउस के बारे में ही जानना होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे बताया है कि आप सिर्फ मैरिज रिलेटेड वीडियोस ही बनाइए। तो ठीक है भाई, ये मैरिज पे रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या स्पाउस चीटिंग कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप उनको खुद चीट करोगे। देखो, अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाला ये इंसान हमेशा चीट करे। आप भी तो कर सकते हो। मतलब इन द एंड कोई ना कोई तो चीट करता ही है, आप करो या वो करे, चीटिंग तो कोई करता ही है। देखो, एक ये मेन चीज़ है जो हम शादी के टाइम कुंडली मिलवाते टाइम देखते हैं, या फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखवाते हैं, उसी को हम कुंडली मिलवाना बोल देते हैं। ऑब्वियसली अब इतना टाइम तो हो गया है कि आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखते देखते तो इतना जान ही गए होगे कि पार्टनरशिप का हाउस और मैरिज का हाउस कौन सा है। तो अगर अभी भी नहीं जाने हो तो मैं बता दे रही हूँ एक और बार, सेवन्थ हाउस है पार्टनरशिप और मैरिज का हाउस। तो किसी भी चार्ट में मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेट वीनस और जुपिटर होते हैं। ये दोनों मैरिज के सिग्निफिकेटर हैं। तो जब आप किसी और का या खुद का हॉरोस्कोप जज कर रहे हो, अगर आपने कभी अपने पार्टनर को चीट किया है या फिर आपको किसी पार्टनर ने चीट किया है जिसकी डिटेल्स आपके पास हैं, वर्क डिटेल्स, तो उनका हॉरोस्कोप देखो, उनके सेवेंथ हाउस की कंडीशंस क्या हैं, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, कौन से प्लेनेट कंट्रोल कर रहे हैं सेवेंथ हाउस को, और कौन से प्लेनेट की कंजंक्शन में सेवेंथ हाउस है। लेकिन मेन सिग्निफिकेटर चीटिंग पार्टनर के पीछे जो रीजन होता है वो तब होता है जब उनका मून या वीनस और सेवेंथ हाउस एफ्लिक्टेड होते हैं राहु से। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो एक्सट्रीम सेक्सुअल टेंडेंसीज देता है, जहां इंसान अपने एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रहता और दूसरे पार्टनर को ढूंढने लगता है। तो जब वीनस या मून राहु के साथ कंजंक्शन में होते हैं तो पार्टनर की चीट करने की टेंडेंसीज दिखती हैं। या फिर कोई जो बाहर फ्लर्ट करे, तो देखो, फ्लर्टिंग और चीटिंग में भी डिफरेंस होता है। और फ्लर्टिंग एक वो नहीं होता है इंसान की जो बस बाहर बाहर कर लिया, बाकी और कोई मैटर नहीं है, बस बात कर ली। और एक चीटिंग होता है जो मैटर शादी तक पहुंच सकता है, और ये डिपेंड करता है डिग्रीज पर, राहु और वीनस और मून की डिग्रीज पर। राहु वीनस और मून की कंजंक्शन पे डिपेंड करेगा। ये दिखाता है कि वो दूसरे इंसान के साथ कितना दूर तक जाने को तैयार है। मतलब ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा या नहीं, ये हम सब डिग्री से पता लगाते हैं। जितनी मतलब जितना स्ट्रांग इनका डिग्रीज होगा, या मतलब जितनी स्ट्रांग इनकी कंजंक्शन होंगी, उतना मतलब शादी तक भी पहुंच सकता है ये रिश्ता। देखो, नेक्स्ट हमको देखना है राहु सेवन्थ हाउस में है कि नहीं है। अगर देखो राहु सेवन्थ हाउस में है तो ऑब्वियसली सेवन्थ हाउस को ये डैमेज कर रहा है। ये इंसान को ऐसे पार्टनर्स देता है जो उनके नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करते। जब उनके नीड्स सेटिस्फाई नहीं होते तो डिजायर्स बाहर जाती हैं और वो दूसरी जगह ढूंढते हैं। तो ये तीसरा तरीका होता है हमें चार्ट में देखने के लिए, चीटिंग करेगा पार्टनर या नहीं करेगा। अब आप लोग बोलेंगे हम मून और वीनस को ही क्यों देखें चार्ट में। देखो, मून अपने माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने पार्टनर को चीट करते हैं तो आपका दिमाग वो डिसीजन लेता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, या ये मैं करने वाली हूँ, या मैं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, जो भी है। तो वीनस देखो लव को रिप्रेजेंट करता है और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये डैमेज होता है तो आप कमिटेड नहीं रह सकते अंदर से। जब लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो कहते हैं कि मरते दम तक हम लोग साथ निभाएंगे या साथ रहेंगे, और 2-3 साल बाद ही उनका चीटिंग की वजह से डिवोर्स हो जाता है। तो अगली चीज जो आपको कुंडली में देखनी चाहिए वो है सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किस डिग्निटी में बैठा है, या मतलब कैसा प्लेनेट है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर वर्गो असेंडेंट के सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है तो इसका मतलब पाइसेस साइन का रूलर जुपिटर होगा। अगर जुपिटर राहु के साथ कंजंक्शन में किसी भी हाउस में है तो ये गुरु चांडाल योग बनाता है। देखो, गुरु चांडाल योग पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि ये इंसान को ओपन माइंडेड बनाता है, लेकिन अगर ये सेवेंथ हाउस के साथ है तो ये कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब हम जानेंगे कि अगर मून और वीनस एक साथ कंजंक्शन में है केतु के, तो क्या पार्टनर चीट करेगा। अब काफी लोग बोलेंगे कि करेगा ही भाई, राहु केतु, तो केतु भी खराब ही हुआ। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब वीनस और केतु एक साथ होते हैं तो ये एक लॉयल और डेडिकेटेड पार्टनर बनाता है। क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है जो इंसान को स्पिरिचुअल बनाना सिखाता है। सेम केस मून के साथ होता है। मून और केतु के साथ इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, चीटिंग से दूर रहता है। तो बिल्कुल मत सोचना कि चीटिंग करेगा ये पार्टनर या तुम करोगे चीट, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में भी हो सकता है वीनस केतु या मून केतु। लेकिन अगर वीनस और मून के साथ सैटर्न हो तो सैटर्न चीट करने की टेंडेंसीज देता है। सैटर्न
रिस्ट्रिक्ट करता है और डिले लाता है। तो अगर आप यंग हो और सैटर्न मून और वीनस के साथ है तो सैटर्न रिलेशनशिप में चैलेंजेस लाता है। आर्ग्यूमेंट्स के बाद फ्रस्ट्रेशन से चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो अगर मार्स 7th हाउस में है तो वो क्या चीटिंग दिखाता है? देखो मार्स 7th हाउस में चीटिंग नहीं दिखाता अगर वो राहु या सैटर्न के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो। अगर इन्फ्लुएंस में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन चीटिंग कभी नहीं होगी। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए अपने पार्टनर की कुंडली में, और अपनी में भी देख लो, कोई गलत नहीं है देखना ये चीट करोगे आप किसी को कि नहीं, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट करेगा या नहीं। तो ये एक थोड़ा सा इन डेप्थ व्यू था चीटिंग पार्टनर को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ वीडियो से रिलेट किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।